उद्घाटन होने जा रहा है। इसमें मैडम आ चुकी है। दिखिएगा कैमरा पर जो है आंचल पसार करके जो है कि अपना भिक्षा मांग रहे हैं। एक एक वोट जो कि बीमा भारती के झोली में डालने का काम कीजिए। एक एक जनता, एक एक मतदाता जो हमारी बोली का है, बस एक एक वोट हम चाहते हैं कि एक आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बीमा भारती आपसे भिक्षा मांगती है कि हमारे पति, हमारे बच्चा जेल में है, उसके लिए आप एक एक वोट लालटेन छापने देने का काम कीजिए। प्रबंधन के गार्जियन स्वरूप को मैं सभी को दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं यही कहूँगा, जैसे प्रमुख साहब बोले, हम प्रमुख साहब को गार्जियन समझते हैं और जितना कार्य करता है सारा अपना गार्जियन समझ के और बीमा भारती को लालटेन शासन बोलते हैं। मैं आपके साथ हूँ, चाहे मन मिट जाएंगे लेकिन आपको याद कभी नहीं भूलेंगे। आज के इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं बड़े भाई भूपेंद्र जी, सम्मानित मंच, उपस्थित महागठबंधन के तमाम कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग, आप सबों का मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, वक्त बहुत कम है, एक चुनावी मीटिंग हो रही है। हम लोगों को लंबे वक्तव्य में नहीं जाने की जरूरत है। जरूरत है कि हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार कैसे जीते, इसके बारे में हम लोगों को दिन रात एक करना है। हम लोगों को ग्रास रूट पे काम करने की जरूरत है। एक योजना बनाना है, एक चुनावी रणनीति जो होनी चाहिए उसको तैयार करना है। उस रणनीति के तहत हम लोगों को चुनाव मैदान में जाना होगा। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग कहते हैं कि हम 7 पार्टी का गठबंधन है। 7 पार्टी में जो ये महज समीकरण का वोट है, मैं उनको कहना चाहूंगा, हमारे मुखिया जी हैं, हमारे आसिफ भाई हैं, महज समीकरण का जो वोट है उसको कैसे टूटना नहीं चाहिए, इस पे मैं पूरा जोर देके कहता हूँ, कि मैं भी क्षेत्र घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ। लेकिन लेफ्ट फ्रंट का जो वोट है वो 100% बीमा भारती के लालटेन साहब से मिलेगा, इसकी गारंटी मैं करता हूँ। उसमें कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, कहीं किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा। 2-3 बातें जो चर्चा में है, जो मीडिया लोग चर्चा करते हैं, एक बात बोलते हैं कि नीतीश कुमार का विकास, कहाँ है विकास? एक डबल इंजन की सरकार, 2 इंजन लगा हुआ है, एक आगे खींचता है, दूसरा पीछे खींचता है। आप भी समझ सकते हैं कि विकास की गति क्या होगा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री का चेहरा और उप मुख्यमंत्री का चेहरा, ये तो कुहासा साफ हो गया। मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे आदरणीय तेजस्वी जी होंगे और उप मुख्यमंत्री का चेहरा वीआईपी के मुकेश सहनी होंगे। इसमें भी कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं है। दूसरी बात, बार बार ये चर्चाएं होती है कि पप्पू यादव किसको मदद करते हैं। अरे भाई, पप्पू यादव महागठबंधन का अटूट चेहरा है और वो दिन रात महागठबंधन के लिए कर सकते हैं। अगर आपके मन में, पत्रकार महोदय के मन में ये भ्रम है तो इस बात को दूर कर दीजिए। पप्पू यादव का एक ही सिद्धांत है कि महागठबंधन का जीत कैसे हो, कितना ये रुपौली और भवानीपुर हॉटसिट बना हुआ है। एक तरफ है कि वहां के पूर्व मंत्री को हराना है और रुपौली में पूर्व मंत्री को जिताना है। ये सबसे बड़ी बात है, ये चुनौती है। इस चुनौती का मुकाबला हम महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण को करना है, ये तमाम कार्यकर्ता को करना है। इसलिए समय कम है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, जो भी महागठबंधन के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं, एक वोट लालटेन को मिलना चाहिए। लालटेन अपार मत से जीते, इसी की मैं दुआ करता हूं, आप लोगों से अपील करता हूं। और मैं माननीय बीमा भारती जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनको कहना चाहूंगा कि आप ये कार्यालय उद्घाटन में
इतना समय नहीं था मैडम, आपको क्षेत्र में दीजिए, आप किसी को बहाल कर दीजिए, सब जगह आप मतलब अपने एक प्रभारी को यहाँ नियुक्त कीजिए, कौन कैसे काम चलाएंगे। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, आपका चेहरा क्षेत्र में होना चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं। एक कार्यालय है, कार्यालय में किसी को रख दीजिए। आज उद्घाटन है, आज मैं आपको मतलब रिहा कर रहा हूँ इस बात से, लेकिन आप इसमें समय कम दीजिए, कहीं किसी को लगा दीजिए, लेकिन आप क्षेत्र में रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। रुपौली विधानसभा के रुपौली प्रखंड के आज कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, हमारे अभिभावक आदरणीय वसुंधरा बाबू, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे गार्जियन, हमारे महामंत्री जो बहुत लगनशील मेहनत हर चुनाव में करते हैं, हमारे आदरणीय विकास मंडल जी जो पार्टी के यह जिला सचिव भी है, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे आदरणीय लोकप्रिय पूर्णिया सांसद प्रतिनिधि कर्मठ जुझारू हमारे मुखिया जी पप्पू जी, जो हर समय जनता के बीच में रहते हैं। और जब हम लोग बाढ़ क्षेत्र में घूम रहे थे, हम लोग साथ साथ नाव पर सवार होकर के हर जगह सूखा राशन बांटने का काम किए थे। हर समय जनता के प्रति समर्पित रहते हैं हमारे पप्पू जी। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सोरती पंचायत के लोकप्रिय मुखिया आदरणीय छोटे अध्यक्ष जी, जो हर समय अपने पंचायत, अपने रुपौली विधानसभा के एक कार्यकर्ता के चिंता करते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बाकी के पूर्व मुखिया कर्मठ जुझारू लोकप्रिय हर समय पार्टी के हित में काम करते हैं आदरणीय जमशेद आलम जी। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बेला से कर्मठ जुझारू हमारे पार्टी के बहुत लगनशील मेहनती मलिक आलम जी। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बहुत क्रांतिकारी बेबाकी से बोलने वाले हमारे नेता आदरणीय वसुंधरा जी, नहीं श्रीनिवास जी, जो हर चीज में बेबाकी से बोलते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे महिला, जो इन्होंने अपने भाषा में हर सभा में इन्होंने भाषण देते हैं, लोग को अच्छे से समझाने का काम करते हैं। जो हमारे माले के प्रधान सचिव भी हैं हमारे सुलेखा जी, जो काफी मेहनत करते हैं, महिला के बीच में जाकर के अच्छे से समझाते हैं अपनी भाषा में। मैं इनको भी धन्यवाद देती हूँ। इनको भी हम जवाबदेही देती हूँ कि अपने संगठन में जाकर के महिला को खास करके समझाने का काम करिएगा, और यह कहिएगा कि अफसरशाही तानाशाही की सरकार को इस बार उखाड़ के फेंकना। और इस बार और हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे पूर्णिया के आदरणीय MP पप्पू यादव जी के प्रतिनिधि इजहार साहब, जो यह भी काफी मेहनत करते हैं, लगनशील रहते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे भवानीपुर के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर जमशेद आलम जी, और भवानीपुर से आए हुए हमारे
प्रमुख साहब दीपक जी हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए, हमारे तमाम महागठबंधन के सभी साथीगण, मैं माफी चाहती हूँ, काफी लेट हो चुका है और भवानीपुर में भी कार्यक्रम था तो आने में विलम्ब हुआ, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे जो बहुत मेहनती लगनशील पूर्व मुखिया हमारे आसिफ अनवर साहब, जो काफी मेहनत करते हैं, पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, और इसराइल बाबू हमारे राजा सूद हैं, वह भी इस उम्र में भी इतना इनके पास जज्बा है कि हर समय हमारे साथ 2 बजे रात में 3 बजे रात में भी साथ साथ चलते हैं, कभी थकते नहीं हैं। और हमारे एक एक युवा हमारे कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष, सभी दल के प्रखंड अध्यक्ष आए हुए हैं महागठबंधन के, हमारे कुछ जो हमारे नेता को आईटी गुप्ता को चाहने वाले, जो कुछ अभी हमको शिकायत मिला है, मैं क्षमा चाहती हूँ, जिनको आप बोले थे यह बैनर बनाने के लिए उन्होंने गलती किया है, और पुनः हम आदेश दिए हैं कि फिर जो है कि आपके नेता को यह स्पेशल जो है कि आपके लिए हम आपके गांव में पहुंचाने का काम करेंगे बैनर। जो हमारे आके गुप्ता जी जॉब के अधिकार के लिए लड़ते हैं, अपने आरक्षण के लिए लड़ते हैं, उनको तो बहुत सारा ऑफर आया, बीजेपी के तरफ से आया, जदयू के तरफ से आया, लेकिन उन्होंने सभी को ठुकराने का काम किया। उनको पता है हमको कहां पर अधिकार मिलेगा और कौन हमारे साथ देने वाले हैं। आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो हमारे भाई आदरणीय नेता, जो बिहार में जो काम किए हैं आप सभी भली भांति जानते हैं। हमारे नेता, हमारे भाई, बड़े भाई आदरणीय विशाल समाज के जो बीआईपी के नेता आदरणीय हमारे भाई मुकेश सहनी जी, हमारे महागठबंधन के सभी नेता को मैं प्रणाम करती हूँ। आपके चाहने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता आज सभी एक मंच पर है। हमारे सातों दल के जिला अध्यक्ष, सातों दल के हमारे प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी सबसे यही आग्रह करेंगे, इस बार की चुनाव चुनौती है और इस बार जो हमारे नेता जो घोषणा किए थे, आप सभी वाली बात ही जानते हैं। हमारे नेता ने कहा था जब हमारी सरकार महागठबंधन के बनती है बिहार में, सबसे पहले हमने 10 लाख युवा को नौकरी देने का काम करेंगे। और हमारे नेता को 17 महीना का मौका मिला और 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया युवा को। हमारे युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे नेता का। इसलिए जो हमारे डबल इंजन की सरकार है, जो हमारे नेता का नकल करने में लगे हुए हैं, यह नकलची सरकार है। हमारे नेता जो घोषणा करते हैं उसको नकल करते हैं, क्योंकि हमारे नेता के पास विजन है काम करने का। हमारे नेता युवा जज्बा है काम करने का। हमारे नेता के पास जो हर काम करने का क्षमता है। हमारे नेता कभी थकते नहीं है और नहीं कभी कोई भी समझौता से, किसी से समझौता करने का काम नहीं किया है, नहीं किसी का जो या पूंजीपति जो दल है या बीजेपी या हमारे राष्ट्रीय जनता दल कभी भी सर झुकाने का काम नहीं किया, उसके सामने कभी घुटना टेकने का काम नहीं किया और डट करके मुकाबला करने का काम किया है। आज उसके विचारधारा जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी का है, वही हम सबके विचारधारा में है। हम उसी के विचारधारा से हम लोग चलने वाले हैं। आपने देखा होगा, हमने लालू प्रसाद यादव जी हम जो बेटे की तरह हम मानते हैं,
से बढ़ के हमको मानते हैं। हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपने बहन से भी ज्यादा हमको मानते हैं। आज जो कोई भी आप अभी के परिस्थिति में किसी को कहिएगा वार्ड सदस्य भी रिजाइन देने के लिए वह देने के लिए तैयार नहीं होगा। हमने अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने विधायक गंवाने का काम किए होंगे। आप उसका जो परिस्थिति आपने देखा होगा कितना हमको प्रताड़ित किया गया ये डबल इंजन की सरकार ने कि हमारे बेटा हमारे पति को जेल भिजवाने का काम किया, एक एक घर का सामान लेने का काम किया, कुर्की करवाने का काम किया। वह कुर्की नहीं था, वह डकैती करने का काम किया था। लेकिन बीमा भारती इतना कमजोर नहीं है, महिला जरूर है, लेकिन रुपौली के जनता ने इतना स्नेह प्यार दे करके बीमा भारती को एक लोहा की तरह मजबूत कर दिया है कि जितना भी विरोधी परेशान करेंगे, जितना भी आंधी तूफान हो जाए, बीमा भारती डट के मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। आपने देखा होगा इतना परिस्थिति होने के बाद भी जनता का हमने सेवा करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे। जनता का सेवा हर दिन मेरा जो है कि हर समय जनता के बीच ही समय बीतता था। हमारी बेटी रानी भारती हर समय आपके साथ रहती थी, आपके बीच जाती थी। जब हम नहीं पहुंचते थे हमारी बेटी पहुंचती थी और हम जनता का सेवा करने के हर समय तत्पर रहते हैं। विकास की जहाँ तक की बात है, विकास हमने जो रुपौली विधानसभा में किया है बच्चा बच्चा जानता है। सभी लोग देखते हैं कि कौन सा सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य हमने रुपौली को सजाने संवारने का काम किया है। कुछ जो है 14 महीना के लिए बना है तो अपना कहता है कि गंगा बहा दिए। हमारे ही काम पर वह गंगा बहा रहे हैं। सब लोग जानते हैं भली भांति कि क्या काम हो रहा है। इसलिए इस बार जनता तैयार है उसको जवाब देने के लिए, जवाब दे भी रही है। और इस बार जो छल करके उन्होंने वोट लेने का काम किया था, हमको जिताइए, हम कांग्रेस में जाएंगे, हमको आप जिताइए, हम आरजेडी में जाएंगे। इस बार कौन सा बहाना करेंगे वह? अगला बार तो छल करके वोट लेने का काम किया था। इस बार जनता ठगने वाली नहीं है। हमारे रुपौली के जनता समझदार है, पढ़े लिखे हैं, हर हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग जानते हैं। इसलिए अभी चुनाव है, प्रधानमंत्री भी आएंगे, बहुत दौरा करेंगे बिहार। हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी भी आएंगे अपने बीच में। उन्होंने एक ही बात कहेंगे, बीमा भारती को हम ही तो सिखाए हैं पढ़ने लिखने के लिए, हम ही तो बोलने के लिए सिखाए हैं। इसलिए हम आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप जब हमको घूंघट से निकाल करके, चूल्हा चौका से निकाल करके 2000 ईस्वी में जब बीमा भारती को बोलने का लूर नहीं था, चलने का लूर नहीं था, तो रुपौली के जनता ने हमको सिखाने का काम किया था, ना कि नीतीश कुमार जी किए थे। इसलिए यह 12 रुपया सब लोग आएंगे, तरह तरह का जाल बिछाएंगे। यह डबल इंजन की सरकार के पास झूठा का तो भंडार है, झूठ बोलने का भंडार है उसके पास। क्या कहा था, हमारी सरकार बनती है हर व्यक्ति को 15 लाख रुपया खाता में देने का काम करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, किसी को 15 लाख मिला, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला। अभी जो सरकार डायरेक्ट महिला का वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, महिला को खाता में 10,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं कि ताकि हमारी जो महिला बोली वाली है वह हमारे बातों में आ जाएंगे और हमको वोट देने का काम करेंगे। लेकिन उसका भूल है, इस बार महिला पैसा भी लेगी और लालटेन को वोट देने के लिए जा रही है, महागठबंधन को वोट देने के लिए जा रही है। इसलिए हमारी महिला समझदार हो चुकी है। हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है, हमारी जीविका के दीदी को जो भत्ता के रूप में 2000 रुपया दिया जाएगा और हमारी महिला जीविका दीदी को 30,000 रुपया दिया जाएगा, जो कि अपने पैर पर खड़ा होकर के अपना रोजगार कर सकती है। और हमारे जो बिहार के मुखिया जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदी को जो ठगने का काम किया, उनको जो रोजगार के लिए जो पैसा लेते हैं जीविका से सुबह से, उसका क्या परिणाम होता है? उसको आधी रात में आते हैं लोन के तहसीलदार करने के लिए, जबकि हमारे बिहार
से ज्यादा प्रदेश में है। मर्द घर में नहीं रहते हैं, महिला घर में रहते हैं, लेकिन 12 बजे रात में आकर के लोगों के लिए तगादा करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। हमारे नेता ने जो पैसा देंगे, जहां तक बढ़ोतरी करेंगे हर साल, लेकिन लेने का काम नहीं करेंगे। हमारे नेता का यही विजन है, हमारे बिहार आगे बढ़े, विकसित बिहार हो और नई बिहार बने, हर घर में नौकरी देने का घोषणा किया है। हमारे नेता जो बोलते हैं वही करते हैं। हम यही विशेष नहीं कहना चाहती हूँ, कभी लेट हो चुका है, आप सब काफी देर से इंतजार भी कर रहे थे, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, 3 नंबर में लालटेन छाप है, एक एक बटन, सबसे एक एक महिला को खास करके समझाने का काम कीजिएगा। एक एक मोहल्ला में जाकर के, एक एक वार्ड में जाकर के अपने जवाबदेही समझ करके, अपना अधिकार समझ करके यह जो है कि एक एक एरिया में जाकर के समझाने का काम कीजिएगा। एक एक बटन लालटेन छाप पर दबना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सामने सामने उद्घाटन होने जा रहा है। इसमें मैडम आ चुकी है। दिखिएगा कैमरा पर। इसको समय तोड़े तार तोड़े। अरे अपने का इधर से लो, इधर भी घूमिए सर। चलिए ठीक है, आइए डॉक्टर साहब। और क्या है भाई के तरफ से एक फोटो भाई लो, प्रथम मुलाकात है मैडम से। आप लोग लेट हो गया, महिला लोग को उठा गया। श्रीनिवास बाबू आइए। सरपंच साहब फोटो ले मिला। अरे माँ कहाँ रख दिया जी? अपने साथ। हाँ मिलन के पन्ना मल्ला नहीं है। मुखिया जी का तरफ फोटो महागठबंधन के सभी नेतागण उपस्थित सभागार में विद्यार्थी मेरे अभिभावक, माताओं, नौजवान साथियों, इस बार चुनाव सभी विधायक चुनने का चुनाव लाइन मारते जुमलेबाज, मक्कार, झूठों की सरकार जो लगातार कई दशकों से चल रही है, उसे बदलने की जरूरत है। ये महापरिवर्तन आ चुका है। निश्चित तौर पर हम सबको एकजुट होकर अपने पूर्व विधायक का, मैं तो पूर्व नहीं मानता हूँ, लेकिन सिस्टम कहता है कि पूर्व विधायक है। इस सैनिक को इस बार हम इतने अपार मत से भेजे कि लगे कि वाकई परिवर्तन के बयान का इनको मतदान करा।
समर्पित अध्यक्ष उपेंद्र भाई है। जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन, जय प्रसाद की पंचायत की जनता, जय रुपौली विधानसभा की जनता। आज रुपौली के विद्यापति और अंतर्गत बैकग्राउंड चेंज करो। कार्यालय, पार्टी कार्यालय उद्घाटन सम्मानित मंच, उपस्थित महागठबंधन के तमाम कार्यकर्तागण, आप लोगों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूँ, नगर का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ और प्रारंभ करते हुए करता हूँ अपनी बात को। आज ये टीकापट्टी में चुनाव कार्यालय खोलने का बहुत बड़ा मकसद है। ये टीकापट्टी की धरती जिधर करवट लेती है, रुपौली विधानसभा उधर करवट लेता है और यहाँ टीकापट्टी के विश्व पितामह हमारे मुखिया जी मौजूद है और जब जिस मंच पर मुखिया जी मौजूद हैं तो निश्चित रूप से रुपौली विधानसभा और ये टीकापट्टी की धरती विजय की ओर जाएगा। ये भोजन पर बसा हुआ है और ये राजनीतिक केंद्र है, यहाँ से राजनीति तय होती है, पूरे विधानसभा में इसकी रोशनी जाती है। मैं कम समय में आपके बीच बात को रखना चाहूंगा। आज हम लोग 2-3 दिन पहले महागठबंधन के तमाम जिलाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस किए राजद कार्यालय पूर्णिया में, वहां हमारे उम्मीदवार भी थे। हम लोगों ने संकल्पित होकर पूर्णिया के 7 विधानसभा को महागठबंधन से और 4 कांग्रेस के उम्मीदवार है, हमारे सारे मैं आप लोगों को वचनबद्ध होकर कहता हूँ। आज यहाँ बैठे हुए हमारे तमाम लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, इनकी आवाज कौन उठाएगा विधानसभा में? इनकी समस्याओं को लेकर कौन लड़ेगा विधानसभा में? ये तभी होगा जब हमारे आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार बिहार में बनेगी, वो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी हमारी समस्या का निदान हो सकता है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आज बहुत ही विकट परिस्थिति सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की समस्या है। ये भाजपा शासित प्रदेश संविधान को खतरे में डाल दिया है, संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है और जब तक संविधान नहीं बचेगा तो ना हम सुरक्षित है ना देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हमारा एक एक वोट रुपौली में लालटेन पर पड़ना चाहिए, जो 3 नंबर पर है और हमारे उम्मीदवार बीमा भारती है, उनको अपार मत से जिताने का कार्य कीजिए। यही मैं आपसे कहने आया हूँ। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सभी साथी जो जिस दल के हैं अपने अपने दल को लेके विधानसभा में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि विकास चलेगा तो हम चलेंगे, गुप्ता जी के साथी चलेंगे तब हम चलेंगे, नहीं, सभी अपने अपने जगह लग जाइए। और आज पूर्णिया, आज रुपौली, कल बसारा मत कीजिए, अपने अपने जगह पर अपना अपना काम कीजिए, ग्रास रूट पे काम कीजिए, एक रणनीति बनाइए, तभी हम विजय पताका लहरा सकते हैं। और इसमें 7 दल हैं और जब सप्तरंगी छटा हम बिखेर देंगे तो निश्चित रूप से वोट की बारिश होगी। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती वोट लालटेन पर ही दबाने का प्रयास कीजिएगा, लालटेन को ही दीजिए, तभी हमारे उम्मीदवार विजय होंगे। इन्हीं हमारे नेता तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो निश्चित रूप से 10 लाख बेरोजगार को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। और आपने देखा कि मात्र 17 महीने के अंदर उन्होंने 5 लाख को
नौकरी दिया और 5,000 बेरोजगार को रोजगार देने का काम किया। अगर उनको पूरा समय मिलता तो वो अपना प्रोग्राम निश्चित रूप से पूरा करता। अब मैं पुनः आपसे कहूंगा कि पिछले साल ना सही लेकिन इस बार सही आप लोग संकल्पित होकर तेजस्वी जी की सरकार बिहार में बनाइए। एक एक वोट महागठबंधन के पक्ष में वोट दीजिए। इन्हीं आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी के प्रतिनिधि, हमारे कर्मठ जुझारू लोकप्रिय लीडर साहब जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे आदरणीय काफी के जमशेद जी जो पूर्व मुखिया और पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष आदरणीय सम्मत जी जो हर समय हर कार्यक्रम में बहुत लगनशील, मेहनती और बहुत लगन से काम करते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे थाने के आदरणीय अध्यक्ष कर्मठ जुझारू और हर समय अपने कार्यकर्ता के प्रति समर्पित रहते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ साथ चल रहे हैं आदरणीय विकास जी जो हर समय पार्टी के हित में काम करने के लगनशील रहते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे आरटी गुप्ता के जिला अध्यक्ष आदरणीय हमारे अजय गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ चल रहे हैं सुरुति पंचायत के मुखिया आदरणीय छोटे अवधेश जी जो हर समय अपने पार्टी अपने कार्यकर्ता के प्रति समर्पित रहते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे अमर जी, सिकंदर जी, गिरधारी जी, विनोद जी जो डॉक्टर साहब, और हमारे शिमला से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता कोने कोने से आए। अब जो कार्यक्रम जो भी होगा, जहाँ से हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, कार्यालय से जाएंगे, टीकापट्टी के कार्यकर्ता जो है टीकापट्टी से जाएंगे, घूमेंगे। रुपौली का कार्यकर्ता जो है कि रुपौली से घूमेंगे, वहाँ से जाएंगे, सब जगह विधि व्यवस्था होगा, सब घूमेंगे, किसी को परेशानी नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जाना पड़ता था भवानीपुर, नहीं तो गांव भिट्ठा, इसलिए हम कार्यालय खोल दिए हैं कि कार्यालय से ही जो भी हैंडबिल है, पार्टी का जो सामग्री है, तो सब चीज़ मिल जाएगा पार्टी कार्यालय से। तो पार्टी कार्यालय से लेंगे, अपना प्रचार करने के लिए निकल जाएंगे। भवानीपुर में जो पार्टी कार्यालय खोले हैं, तो वहाँ का भवानीपुर में जितने भी हमारे कार्यकर्ता है उसको परेशानी नहीं होगा, वहाँ से सब कुछ लेके चले जाएंगे। वहाँ हैंडबिल, सब चीज़, झंडा है, बैनर है, सब कैलेंडर है, ये सबका सुविधा जो है कि पार्टी कार्यालय से मिल जाएगा। इसलिए हमने जल्दी जो है कि पार्टी कार्यालय का विधिवत हम उद्घाटन कर दिए कि ताकि काम रुके नहीं, प्रचार रुके नहीं, सब लोग जहाँ से है वही प्रचार कीजिए, किसी को कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, जे जहाँ है वही मेहनत कीजिए। तो कहाँ और जो है कि पार्टी कार्यालय का जो है उद्घाटन होगा? अभी तो 3 जगह हुआ है, भवानीपुर, रुपौली, टीकापट्टी, आज महानपुर में भी आज अभी जा रहे हैं, महानपुर में होगा, 4 को आज हो गया। इसके बाद बरहरा में जो बी कोठी में है वो भी करेंगे, उसका भी जो है कि सब चीज़ हो गया है, तो बी कोठी में करेंगे। और लक्ष्मीपुर रिक्ता में कार्यालय खोले हैं, वहाँ भी उद्घाटन करेंगे बरहरा में। अच्छा मैडम, एक बात है, जिसमें आप नॉमिनेशन देने की उतनी भीड़ नहीं थी, उतना भीड़ नहीं दिख रहा था जितना अभी दिख रहा है, जहाँ कार्यालय जहाँ आपको खुल रहा है। सबका यह जनता का प्यार है, और जनता का जो बीमा भारती का जो बीमा भारती एक बहू एक बेटी बन के काम किए हैं, उसी का यह देखने के लिए आपको मिल रहा है। नॉमिनेशन में भी था और कार्यालय में भी आज जो है कि उतना ही
समर्थक जो हमारे हैं वो सभी लोग श्रद्धा से आए। तो कितनी मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता कितने एक्टिव हैं? बहुत एक्टिव है हमारे कार्यकर्ता। बीमा भारती इस बार चुनाव में लड़ रही है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक रुपौली की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता में उमंग है और जनता में खुशी है। इस बार जो है लहर है हमारे नेता आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का पूरे महागठबंधन की लहर है। और इस लहर में हमारे रुपौली विधानसभा में एक एक व्यक्ति लालटेन जलाने का काम करेगा। एक तरफा माहौल बन गया मैडम, पहले नहीं लग रहा था लेकिन अब जो है पूरा एक तरफा माहौल बन गया है। क्या लगता है जीत सुनिश्चित है? देखिए जनता जो है कि जीत दर्ज न करती है। कार्यकर्ता कैंडिडेट थोड़े जीत, कैंडिडेट मूर्ति की तरह खड़ा रहती है, बस प्रणाम प्रणाम। कार्यकर्ता का काम है, कार्यकर्ता हमारे जो जीतते हैं, कैंडिडेट का जीत नहीं होता। इस बार उत्साह खासा देखा जा रहा है। एक एक जनता का जीत होगा रुपौली में, मेरा जीत नहीं। मैडम एक सवाल था, अवधेश मंडल जी आपके साथ नहीं है, फिर भी जो है कि हर कार्यक्रम को आप सबसे पहले कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? ये हमारे कार्यकर्ता का देन है, कार्यकर्ता का उत्साह है। हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। सब जो है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कार्यकर्ता। एक एक कार्यकर्ता जो है सब लोग अपने ही सब चीज़ कर रहे हैं। कार्यालय बना रहे हैं, गाड़ी जितने भी गाड़ी घोड़ा है सब व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जी वही ना देख रहे हैं आपके साथ अभी जो है कि आपके घर के जो मुखिया होना चाहिए वो भी नहीं है, उनके पुत्र भी नहीं है आपके, और फिर भी जो है कि हर कार्यक्रम को जो है कि जैसे कि आपने जो रथ यात्रा जो रथ का प्रारंभ किए थे वह भी जो है कि पहले, और ये कार्यक्रम भी जो है कि पहले से ही कि सब जो स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कैसे कर पाते हैं? संकेत है हमारे कार्यकर्ता जागरूक है और जुझारू है, और एक एक कार्यकर्ता हमारे जो है पूरा ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। बीमा भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालटेन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। जब हमारे गार्जियन साथ हैं फिर बीमा भारती को क्या चीज़ का गम? विरोधियों को क्या कहेंगे मैडम? कुछ नहीं, उसको क्या कहना है। हम अपना काम से मतलब रखते हैं, काम करेंगे, और हम अपने जनता का अदालत में जा रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, और कौन क्या कर रहा है उसके पीछे हम नहीं जाना चाहते। इससे कुछ दिन पहले मैडम पप्पू यादव जी का समर्थन था, उसका जो कार्यकर्ता उनका समर्थन नहीं था, कुछ दिख नहीं रहा था। अब जो लगातार एक्टिव होगा उनका समर्थन भी आपके पीछे पूरा है मैडम? बिल्कुल, हमारे सांसद साहब का जो स्नेह प्यार है रुपौली की जनता पर, एक एक कार्यकर्ता पर, उन्होंने स्पेशल आकर के अपील किए हैं रुपौली के लिए। हमारे लिए तो महान है, हमारे अभिभावक हैं, उनका आदर करते हैं, सब दिन आदर किए हैं। और जब हम एमपी में चुनाव लड़ रहे थे वो भी लड़ रहे थे, सब दिन हम गार्जियन ही माने हैं। मीडिया में भी जितना भी आप देखे होंगे सभी चैनल में हम मेरा उठा करके देखिएगा कि हम सब दिन उनको गार्जियन माने हैं और गार्जियन ही रहे। तो रुपौली जनता की जीत की अग्रिम बधाई देंगे मैडम? तो जनता से आप पूछ लीजिएगा, और जनता कार्यकर्ता से ज़्यादा बेहतर होगा, उससे पूछ लीजिएगा। हम तो जनता का अदालत में जा रहे हैं, जाते जाते मीडिया जो है आंचल पसार करके जो है कि अपना भिक्षा मांग रहे हैं। एक एक वोट जो है कि बीमा भारती के झोली में डालने का काम कीजिए। एक एक जनता, एक एक मतदाता जो हमारे रुपौली का है, बस एक एक वोट हम चाहते हैं। एक आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बीमा भारती आपसे भिक्षा मांगती है कि हमारे पति, हमारे बच्चा जेल में है, उसके लिए आप एक एक वोट लालटेन छाप देने का कार्य कीजिए।